80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अब तक 73 सीटों पर ही उम्मीदवारों का ऐलान किया। ऐसी वो दो कौन सी सीटें हैं जिन पर अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई है, और उनमें से एक हॉट सीट है जिसकी बातचीत मैं आपसे करूंगी। लेकिन आपको ये बताना होगा कि क्या रायबरेली को लेकर या कैसरगंज को लेकर जो संभावनाएं अभी चल रही हैं बीजेपी में, क्या उन्हीं संभावनाओं पर कोई बातचीत बन पा रही है। अगर आपको इन सवालों के जवाब जानने हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा, और अगर आपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ 18 इंडिया का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। दो ऐसी सीटें हैं जिन पर अब तक बीजेपी की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए हैं। सबसे पहले सीट है कैसरगंज, जो अभी भी हॉटस्पॉट बनी हुई है, और दूसरी सीट है रायबरेली की। लेकिन कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर अब ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो मौजूदा सांसद वहां से हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनका पत्ता या टिकट वहां से कट सकता है, और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से थोड़ी देरी हो रही है यहाँ पर उम्मीदवारी घोषित करने की। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला जो है वो बीजेपी ने तय कर लिया है। अब ये दूसरा फॉर्मूला ये है, अगर बृजभूषण शरण सिंह को यहाँ से टिकट नहीं मिलता है तो उनके बेटे के साथ जो है एक डील तय हुई है कि उन्हें टिकट दिया जा सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि कैसरगंज लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट आखिर क्यों कट सकता है। आपको हाल ही में याद होगा कि किस तरीके से महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, और वो विवाद कितना ज़्यादा बड़ा था, जिसके बाद अब बीजेपी कहीं ना कहीं जो मौजूदा सांसद है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ कैसरगंज को माना जाता है, और बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह यहाँ से 3 बार पहले से सांसद रहे, यानी कि उनका दबदबा यहाँ पर है। बाहुबली उन्हें कहा जाता है, वोटों को वो प्रभावित करते हैं। ऐसे में अगर उनका टिकट कट जाता है तो क्या बीजेपी के लिए आगे मुश्किल हो सकती है। ऐसे में अब ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं तय कर लिया गया है कि बृजभूषण शरण सिंह, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो उनके छोटे बेटे अरुण को ये टिकट दिया जा सकता है। यानी कैसरगंज से अरुण जो है वो चुनावी मैदान में हो सकते हैं बीजेपी के टिकट पर। उनके जो बड़े बेटे हैं प्रतीक, वो पहले से ही विधायक हैं। ऐसे में अब ये फॉर्मूला निकल कर आ रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट नहीं मिलता है तो उनके छोटे बेटे करण को जो है टिकट यहाँ से दिया जा सकता है। क्योंकि आपने हालिया दिनों में देखा भी है कि बृजभूषण शरण सिंह चुनावी जनसभाएं भी नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये ऐलान भी कर दिया गया है, आपने अगर उनका एक बयान सुना होगा, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम हार मानने वालों में से नहीं, यानी कि मुझे हार बर्दाश्त नहीं है। वो उम्मीद तो लगा कर बैठे हैं कि कैसरगंज से ही उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन जो विवाद महिला पहलवानों को लेकर हुआ है उसके बाद से बीजेपी थोड़ा डिले कर रही है यहाँ पर टिकट अनाउंसमेंट को लेकर। क्योंकि अब तक आपको बता दें कि 80 लोकसभा सीटों में से 75 पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, और 5 जो है उनकी सहयोगी जो पार्टियां हैं उनको जो है वो सीटें दी गई हैं। लेकिन 75 में से सिर्फ 73 ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कैसरगंज और रायबरेली को लेकर अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। अब कैसरगंज को लेकर ये फॉर्मूला जो है वो तय किया गया है। जानकारी ये मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से कि बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली बुलाया गया था, बातचीत की गई है, और ये पैटर्न अब सेट कर लिया गया है कि उनके छोटे बेटे करण को टिकट दिया जा सकता है और बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। अब एक बार मैं आपको बता दूं कि कैसरगंज एक हॉट सीट इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ से बाहुबली बृजभूषण सिंह जो है मौजूदा सांसद हैं। वो पहले 2 बार गोंडा से भी सांसद रहे हैं, एक बार उन्होंने बहराइच से भी चुनाव जीता है, और इतना ही नहीं, वो सपा में भी जब थे, सपा के टिकट पर भी जो है बृजभूषण शरण सिंह जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में उनकी तरफ से ये संकेत भी दिए जा रहे थे अगर बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिलता तो शायद वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, या सपा उन्हें उम्मीदवार घोषित कर सकती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अभी तक कोई उम्मीदवार जो है वो कैसरगंज में अनाउंस नहीं किया गया है। ऐसे में बहुत सारे कयास लग रहे थे कि शायद अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है बृजभूषण शरण सिंह तो वो या तो निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में होंगे, या समाजवादी पार्टी भी उन्हें टिकट दे सकती है, क्योंकि इससे पहले भी वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैसरगंज सीट को जीत चुके हैं। लेकिन अब ये लगभग पिक्चर क्लियर हो गई है कि बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण को बीजेपी की तरफ से यहां से उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है और 20 मई को कैसरगंज में वोटिंग होनी है।
ऐसे में एक बड़ा प्रेशर जरूर है, लेकिन अब तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है कि कल नामांकन से पहले आज बृजभूषण शरद सिंह के जो छोटे बेटे हैं करण, उनके नाम का ऐलान हो सकता है, उनके नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन अभी तक पता नहीं है कि फाइनलाइज क्या होगा, क्योंकि बार बार बृजभूषण शरद सिंह की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आला कमान को ही तय करना है, वो तो ताल ठोक ही रहे हैं।